वरुण, मुझे चिंता हो रही है। मम्मी ने अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला और तुम लोग हो कि पूछने की जगह बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो। नेहा ने कहा। अरे दीदी, आप चिंता क्यों कर रही हो? मम्मी थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर आ जाएगी। आप हो ना यहाँ पर, बस हम लोग अब निकलते हैं। वरुण ने बेफिक्री से कहा। अरे ऐसे कैसे तुम लोग मम्मी को छोड़कर जा सकते हो? वो परेशान है। जब से तुम आए हो वो दरवाजा बंद करके अपने कमरे में बैठी हुई है और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। नेहा वरुण को डांटते हुए बोली। अभी नेहा वरुण को डांट ही रही थी कि इतने में वरुण की पत्नी सोमिया कमरे के बाहर आकर बोली। वरुण, देखो मैं तैयार हो गई हूँ। अब चलो, लेट हो रहा है। तुम्हें पता है ना कि मुझे मूवी मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सोम्या के मुंह से ये सुन कर के नेहा हैरान रह गई। ये देखकर सोम्या ने कहा, दीदी आप लोगों का खाना मैंने तैयार कर दिया है। आप और मम्मी खाना खा लेना। हम लोग टाइम से वापस आ जाएंगे। बस हम लोग अब निकलते हैं। कहकर सौम्या वरुण को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। पीछे नेहा हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देखते रही। आखिर क्या हो रहा है इस घर में? पहले तो ऐसा नहीं होता था। यहाँ मम्मी दरवाजा बंद करके बैठी है और वहाँ बैठे बहू बेफिक्र होकर निकल गए। दोनों में से किसी ने भी उन्हें बाहर आने के लिए नहीं कहा। यहाँ तक कि वो लोग जा रहे हैं इस बारे में भी मम्मी से नहीं कहा। हाँ, बस मम्मी के सामने आकर वरुण ने इतना बता दिया था कि वो लोग मूवी देखने जा रहे हैं। बस तब से मम्मी कमरे में बंद है। अभी 2 दिन पहले ही नेहा पूरे 7 महीने बाद अपने मायके आई थी। अपने बेटे को तो वो घर पर ही उसकी दादी के पास ही छोड़ आई थी, क्योंकि वो यहाँ अकेला महसूस करता था। उसके ससुराल में तो जेठानी के 2 बच्चे थे जिनके साथ उसका मन लग जाता था। अभी 1.5 साल पहले ही तो वरुण की शादी सौम्या के साथ हुई थी। तब तो वो हर महीने 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाती थी। लेकिन अभी 7 महीने पहले ही उसके ससुर जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद वो अब जाकर आई है। पर तब ऐसा माहौल नहीं था। भाई भाभी भी मम्मी के आगे पीछे घूमते थे। पर अब ऐसा क्या हो गया कि मम्मी कमरे में बंद है और वो लोग बोलकर भी नहीं गए। जहां तक कि मम्मी को एक बार बाहर भी नहीं बुलाया। खैर, नेहा ने विचारों को झटका और मम्मी के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। मम्मी दरवाजा खोलो ना। अंदर क्यों बैठी हुई हो? देखो तुम्हारे बेटे बहू भी जा चुके हैं। अब तो बाहर आ जाओ। उसकी बात सुनकर आखिर मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें देखते ही नेहा ने पूछा, आप ठीक तो हो? क्या हुआ था आपको? आप अंदर जाकर क्यों बैठ गई थी? अरे कितने सवाल करेगी तू? चले गए क्या वो लोग? देखा, मुझे पूछा तक नहीं उन लोगों ने। देख रही है ना तो उन लोगों की हरकतें। अचानक मम्मी माया जी ने तुनकते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नेहा हैरान होते हुए बोली, मम्मी ये चल क्या रहा है घर में? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आपकी तबीयत ठीक है, कोई बात नहीं हुई। आप सीधे कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। वो लोग बिना आपको बोले घर से रवाना हो गए। यही चल रहा है पिछले 3 महीने से इस घर में। ये तेरी भाभी है ना, भाभी। एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। इसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। देखा नहीं तुमने कैसे उसने सिर्फ एक बार कहा कि मैं तैयार हो गई चलो, और तुम्हारा भाई पीछे पीछे चल दिया। माया जी हाथ को नचाते हुए बोली। मेरा तो अभी भी सिर घूम रहा है। आखिर कहना क्या चाह रही हो आप? सीधे सीधे बोलो ना। मुझे तो आप लोगों की रामायण समझ में ही नहीं आ रही है। आखिर नेहा अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली। अरे तुझे समझ में क्या आएगा? ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। एक ही बेटा था, वो भी बीवी के वश में हो गया। माया जी बोलते बोलते सोफे पर आकर पसर कर बैठ गई। नेहा अभी भी हैरान परेशान अपनी मम्मी को देख रही थी। ये देखकर माया जी ने कहा, अब तू वहाँ कहाँ बुत बनकर खड़ी हुई है? जा रसोई में से खाना ले आ। हम तो खाना खाए कम से कम। देखते हैं महारानी क्या रूखा सूखा बना कर गई है हमारे लिए। नेहा को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप रसोई में गई और अपनी मम्मी के लिए 2 थाली लगाकर ले आई। क्या बना कर गई है महारानी? दलिया या खिचड़ी? मम्मी मुझे तो मटर पनीर की सब्जी, दाल चावल और रोटी दिख रही है। ना ही कोई दलिया नजर आ रहा है और ना ही कोई खिचड़ी नजर आ रही है। पर इस घर की दाल में काला ही काला नजर आ रहा है मुझे। नेहा ने कहा। पर मम्मी तो अपनी धुन में बोली ही जा रही थी। ऐसा नहीं कि ननद आई तो खाने में साथ में कुछ मीठा भी बना दे। पर माँ ने संस्कार सिखाए कहा है कि ससुराल वालों से बनाकर कैसे रखे, उनकी सेवा कैसे करे। कामचोर कही की। मम्मी क्या हो गया है आपको? इतना कुछ तो बना गई है वो, फिर भी कमी निकाले जा रहे हो। आप तो बुआ जी आती थी तो सिर्फ एक दाल रोटी बनाकर रख देती थी। और क्या हो गया था आपको जो आप कमरे में जाकर बैठ गई थी? नेहा झल्लाते हुए बोली। कमरे में जाकर ना बैठूं तो क्या करूं? देख ले, यही इज्जत है मेरी इस घर में। दोनों बस घूमने निकल जाते हैं।
ऐसे गृहस्थी बसती है क्या? बस फालतू का पैसा उड़ाने में लगे रहते हैं। अब होटल में और ठूस कर आएंगे वो अलग। हम तो कहीं नहीं जाते थे, माया जी ने खाना खाते हुए कहा। माया जी की बात सुनकर अब नेहा को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। शायद मम्मी को उन लोगों का बाहर आना जाना घूमना फिरना पसंद नहीं है। जब मेरे सामने ही ये इतना कुछ बोल रही है तो उनके सामने तो जरूर बोलती होगी। शायद इसलिए अब बेटे बहू ने उनके पीछे पीछे घूमना ही बंद कर दिया। उन दोनों के सामने भी मम्मी इसी तरह के कमरे में बंद होने का नाटक करती होगी, इसलिए अब उन लोगों ने उन्हें मनाना ही छोड़ दिया। पर मम्मी से तो क्या ही पूछे, इसलिए उसने फैसला किया कि रात को जब वरुण घर पर आएगा तब वो उससे बात करेगी। खैर इधर खाना खाकर माया जी थोड़ी देर बाहर घूमकर आकर अपने कमरे में सो गई, जबकि नेहा वरुण का इंतजार करने लगी। रात को जब 10 बजे तक वरुण और सौम्या घर पर आ गए, नेहा ने ही दरवाजा खोला। उसे देखकर वरुण ने कहा, दीदी आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। दीदी आप कहो तो कॉफी बनाऊं आपके लिए? सौम्या ने पूछा। ये सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। नहीं, मुझे तुम लोगों से बात करनी है, क्या थोड़ी देर बैठ सकते हैं? ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो लोग नेहा को लेकर अपने कमरे में आ गए। वहीं बैठकर वो लोग आपस में बातें करने लगे। क्या हुआ दीदी, आप आज की बात को लेकर हैरान हैं? वरुण ने कहा। हाँ, मैं आज की बात को लेकर हैरान हूँ, पर उससे भी ज्यादा हैरान तो मैं मम्मी के बर्ताव को लेकर हूँ। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? दीदी आपने तो आज ही सुना है, हमें सुनते हुए 1.5 साल हो गए। जब से हमारी शादी हुई तब से यही माहौल है घर का। उन्हें शुरू से ही हमारा बाहर घूमने जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी हम बाहर जाने का प्लान बनाते थे तो या तो मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती थी या फिर वो कमरे में जाकर बैठ जाती थी। शुरू शुरू में तो हमें भी लगता था कि मम्मी की तबीयत सचमुच खराब है, पर धीरे धीरे हमने ये बात नोटिस की कि जैसे ही हमारा प्लान बनता था उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी या वो कमरे में जाकर बैठ जाती थी। और जैसे ही हम ये सोच कर कि मम्मी की तबीयत खराब है प्लान कैंसिल कर देते, उसके ठीक 15-20 मिनट बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। दीदी हम भी इंसान हैं, घूमने फिरने का शौक हमें भी है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को मारते रहेंगे? एक दो बार मम्मी से कहा तो उन्होंने हंगामा कर दिया, इसलिए अब सीधा प्लान बनाते हैं और घूमने चले जाते हैं। मम्मी खुद को बदलने को तैयार नहीं, इसलिए हमने खुद को ही बदल दिया, वरुण ने कहा। शायद मम्मी अकेलापन महसूस करती होगी, ये सोचकर उनसे एक दो बार साथ चलने के लिए कहा तो कितना नाराज हुई थी वो। सीधा मुंह पर कह दिया कि मुझे तुम्हारी तरह घर उठाने का शौक नहीं है, वो तो कई बार मेरे माँ बाप तक पहुंच जाती है, सौम्या ने कहा। और पता है दीदी, जब मैंने एक बार कहा कि हमारे बाहर घूमने जाने के नाम पर ही आपकी तबीयत खराब होती है, बस तब से उन्होंने मुझे जोरू का गुलाम कहना शुरू कर दिया। सबको कहती फिरती है कि उनकी बहू ने मुझे वश में कर लिया। अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वरुण ने हंसते हुए कहा। चलो कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं मम्मी से बात करती हूँ, कहकर नेहा उठकर बाहर आ गई। दूसरे दिन नेहा ने माया जी के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाही, तो उन्होंने उल्टा नेहा को ही आड़े हाथों ले लिया। उन लोगों ने तुझे अपना हितैषी बनाकर भेजा है मेरे पास, पर जान ले, हमारे घर में तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि कैसे अपने बेटे बहू को रखना है। माया जी की बात सुनकर नेहा बोली, मम्मी कई बार बेटे बहू गलत नहीं होते, पर बड़ों की जिद के कारण घर टूटते हैं। शुक्र मनाओ तुम्हारे बेटे बहू ने ये दूसरा रास्ता निकाल लिया, वरना तुम्हारी हरकतें तो अकेली रहने लायक ही है। ये सुनकर माया जी गुस्सा हो गई। अब ना वो अपने बेटे बहू से ढंग से बात करती थी और ना ही अपनी बेटी से। अब जो लोग माया जी का स्वभाव जानते थे उन्हें कमी माया जी में ही लगती थी, पर अब उनकी बातों का ना तो उनके बेटे बहू पर असर होता था और ना ही उनकी बेटी पर।